इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जम्मू कश्मीर को लेकर पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक आज। प्रमुख राजनीतिक दलों के 14 नेता होंगे शामिल। गृहमंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह भी रहेंगे मौजूद। सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के लिए पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रवींद्र रैना पहुंच चुके हैं दिल्ली। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला आज पहुंच रहे हैं दिल्ली। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत गुपकार ग्रुप के नेताओं का बयान। जम्मू कश्मीर से जुड़े अपने पुराने एजेंडे पर ही करेंगे बात। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चीफ अल्ताफ बुखारी का बयान। पीएम बड़ा दिल दिखाएं, हमें भी बाकी राज्यों की तरह मिले अधिकार। महबूबा मुफ्ती के पाकिस्तान राग पर बोले अल्ताफ बुखारी, कश्मीर का मुद्दा दिल्ली से सॉल्व होगा, न कि इस्लामाबाद, लंदन और अमेरिका से। महबूबा मुफ्ती के पाकिस्तान वाले बयान पर जम्मू के बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन। महबूबा का पुतला फूका गया। फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ भी हुई नारेबाजी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के लिए 48 घंटे का हाई अलर्ट का ऐलान। एक के बाद एक कई आतंकी वारदात के बाद बढ़ी चौकसी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। श्रीमल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। श्रीनगर में हब्बा कदल के पास आतंकी हमला। आतंकियों ने एक नागरिक की गोली मारकर हत्या की। पुंछ में सेना के बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मोटार बम डिफ्यूज किया। रिहायशी इलाके से बरामद हुआ था ये बम। पीएम मोदी आज टाइकेथॉन 2021 के प्रतिभागियों से वर्चुअली करेंगे संवाद। भारत में खिलौने के उद्योग को मिलेगा इससे बढ़ावा। पीएम मोदी ने टाइकेथॉन 2021 को लेकर किया ट्वीट। कहा, भारत को खिलौनों के उत्पादन और विचारों का केंद्र बनाने का प्रयास है आयोजन का लक्ष्य। यूपी धर्मांतरण के मामले में एटीएस ने खंगाले आरोपियों के कॉल डिटेल और बैंक खातों के ट्रांजैक्शन। दोनों आरोपी काजी जहांगीर और उमर गौतम एटीएस की कस्टडी में। आरोपियों से पूछताछ में खुलासा, 13 राज्यों में चल रहा था धर्मांतरण का रैकेट। 1000 से ज्यादा लोगों का मजहब बदलवाया गया, ज्यादातर महिलाएं हैं। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का बयान। धर्म परिवर्तन के बहाने आरोपी राज्य का अमन चैन खराब करना चाहते थे। यूपी के धर्मांतरण के मामले में फरीदाबाद के मेवात ट्रस्ट का भी नाम सामने आया। ट्रस्ट के चेयरमैन का बयान, धर्म परिवर्तन से हमारा कोई लेना देना नहीं। फर्जी वीडियो के मामले में आज ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी की पेशी। गाजियाबाद पुलिस ने लोनी थाने में पेश होने का नोटिस दिया है। हिमाचल के कुल्लू में पुलिस अफसरों के बीच मारपीट। एसपी ने सीएम सिक्योरिटी में तैनात एएसपी को जड़ा थप्पड़। एएसपी के साथ के ऑफिसर ने एसपी को लात से मारा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कुल्लू पहुंचने के वक्त पुलिस ऑफिसरों में हुई झड़प। सीएम जयराम ठाकुर की मौजूदगी में एयरपोर्ट के बाहर मचा हंगामा। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद सीएम जयराम ठाकुर ने दिए जांच के आदेश। 3 दिनों में रिपोर्ट देने के लिए कहा। मारपीट में शामिल अफसर छुट्टी पर भेजे गए। यूपी में निषाद पार्टी के अध्यक्ष की बड़ी मांग। सीएम योगी से मांगा डिप्टी सीएम का पद। संजय निषाद ने इंडिया टीवी से बातचीत में दावा किया, 160 सीटों पर हमारा असर है। डिप्टी सीएम उम्मीदवार बनाया जाए तो बीजेपी की राह आसान होगी। राजस्थान के टेरा में 12 निर्दलीय विधायकों ने की बैठक। कहा, मंत्रिमंडल विस्तार के लिए सीएम गहलोत पर दबाव बनाने की जरूरत नहीं है। राजस्थान कांग्रेस के नेता महेश जोशी का हमला। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर लगाया सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले का बयान, बिना कांग्रेस के विपक्षी मोर्चा बनाने से बीजेपी को होगा फायदा। कांग्रेस पैनल के सामने होगी नवजोत सिंह सिद्धू की पेशी। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने दिया बयान। 26 जून को एसआईटी के सामने होगी सुखबीर सिंह बादल की पेशी। कोटकपुरा गोलीकांड में किया गया है समन। दिलीप घोष का नुसरत जहां पर हमला। कहा, सिंदूर लगाकर भारतीय संस्कृति का अपमान किया। बीजेपी ने की नुसरत जहां के इस्तीफे की मांग। पार्टी उन्हें निलंबित करे। राम मंदिर जमीन विवाद पर एसपी सांसद रामगोपाल यादव का हमला। कहा, जब राम भक्त ही राम की गुल्लक चुरा ले जाए तो क्या किया जाए। देश में बढ़ रहा कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का खौफ। अब तक 40 मरीज पाए गए। केंद्र ने 3 राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखा खत। कहा, डेल्टा प्लस वेरिएंट को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। महाराष्ट्र में कोविड-19 टास्क फोर्स का बयान। डेल्टा प्लस को लेकर चिंता करने के लिए पर्याप्त आंकड़े नहीं है। महाराष्ट्र के 7 जिलों में मिले डेल्टा प्लस के वेरिएंट के 21 केस। मरीजों की निगरानी की जा रही है। देश में कोरोना के एक दिन में 54,147 नए केस मिले। 24 घंटे में 1,321 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए केस मिले। 24 घंटे में 163 लोगों ने दम तोड़ दिया। मुंबई में कोरोना के 863 नए केस मिले। 23 मरीजों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 111 नए केस मिले। 7 लोगों की जान गई। यूपी में कोरोना के 208 नए मरीज मिले। राज्य में कुल 3,666 एक्टिव केस हैं। केरल में कोरोना के 12,787 नए केस मिले। 150 लोगों की जान गई। तमिलनाडु में कोरोना के 6,556 नए केस रिपोर्ट हुए। 24 घंटे में 166 मरीजों की मौत।
आंध्र प्रदेश में कोरोना के 4,684 नए केस मिले, 36 मरीजों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 4,436 नए केस रिपोर्ट हुए, 123 लोगों की जान गई। ओडिशा में कोरोना के 3,456 पॉजिटिव केस मिले, 46 लोगों की मौत। असम में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2,728 लोग संक्रमित मिले, 3,500 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, वैक्सीनेशन के लिए बेघर लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं होने का आरोप निराधार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, पहचान कार्ड और मोबाइल नहीं रखने वालों के लिए आयोजित किया जाएगा शिविर। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, वैक्सीनेशन सेंटर तक जाने में असमर्थ लोगों के लिए नियर टू होम सर्विस का इंतजाम भी किया जाएगा। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान, बच्चों के लिए जल्द बननी चाहिए वैक्सीन, कोरोना को रोकने के लिए सबका वैक्सीनेशन जरूरी है। मध्य प्रदेश ने वैक्सीनेशन में फिर बनाया रिकॉर्ड, एक दिन में 10 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन पर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, कोरोना पर राजनीति करने वाली विपक्षी पार्टियों को जवाब मिला। वैक्सीनेशन को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, पीआर इवेंट से आगे नहीं बढ़ रही है सरकार। वैक्सीनेशन को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, कहा वैक्सीन लगाने के लिए नहीं कर सकते जबरदस्ती। मुंबई में फर्जी वैक्सीनेशन कैंप के मामले में एक महिला आरोपी गिरफ्तार, मामले में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एलजी की मोहर के बाद दिल्ली में मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना लागू, कोरोना से परिवार के कमाने वाले शख्स की मौत पर मिलेगी आर्थिक सहायता। झारखंड में 1 जुलाई तक बढ़ा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, सभी निर्देश पहले की तरह लागू रहेंगे। चंडीगढ़ में अब रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू, पहले 10:30 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहता था। गोरखपुर में कोरोना प्रोटोकॉल का हो रहा है उल्लंघन, गाड़ियों में तय संख्या से ज्यादा लोग सफर कर रहे हैं, सड़कों पर घूमते नजर आए बहुत सारे बगैर मास्क के लोग। दिल्ली के सदर बाजार में टूटे सोशल डिस्टेंसिंग के नियम, थोक मार्केट में खरीदारी करने उमड़ी भारी भीड़। आंध्र प्रदेश के कासी बुग्गा में टूटा कोरोना के नियम, कार्यक्रम में प्रदेश के एक मंत्री भी मौजूद थे। महाराष्ट्र सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं का बढ़ाया वेतन, नया स्मार्टफोन भी मिलेगा। नेपाल में 1 जुलाई से शुरू होगी घरेलू उड़ानें, आज से शुरू होगी विदेशी उड़ानें। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने सिडनी प्रशासन की बढ़ाई चिंता, बिना जरूरत के स्टेट से बाहर यात्रा करने पर रोक लगाई। भारत से सिंगापुर जाने वालों के लिए अच्छी खबर, सिंगापुर सरकार ने क्वारंटीन पीरियड को 21 दिन से घटाकर 14 दिन कर दिया है। फ्रांस ने रूस, नामीबिया और सेशल्स को रेड लिस्ट में डाला, यात्रा न करने वाले 21 दिनों की सूची में भारत भी शामिल। टोक्यो में ओलंपिक खेलों के आयोजन के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, कोरोना संक्रमण को लेकर लोग परेशान हैं। अमेरिकी नेवी के युद्धपोत रोनाल्ड रीगन के साथ भारतीय नेवी और वायुसेना का अभ्यास, अमेरिकी नेवी के साथ होगा साझा फ्लाई पास्ट। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, भारत और यूरोपीय संघ में बीते 6 महीने में संबंध और मजबूत हुए। इनसे अजीत डोवल ने तजाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लिया। नीरव मोदी को ब्रिटेन के हाई कोर्ट से बड़ा झटका, भारत पर आक्रमण के खिलाफ लिखित याचिका खारिज, अब कोर्ट में पेश होंगे नीरव के वकील। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर को एनसीबी ने ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया। महंगाई के खिलाफ अहमदाबाद में कांग्रेस का प्रदर्शन, गले में पहनी सब्जियों की माला, तेल का कनस्तर बजाकर विरोध जताया। मुंबई के राजावाड़ी अस्पताल में लापरवाही, आईसीयू में भर्ती 24 साल के मरीज की आंख और गाल को चूहों ने कतरा, मरीज की मौत, अस्पताल के स्टाफ ने कबूली अपनी गलती। तमिलनाडु में नर्स की लापरवाही से नवजात का अंगूठा काटने का मामला सामने आया, मद्रास हाईकोर्ट ने परिवार को 75,000 रुपए मुआवजा देने का फैसला सुनाया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एक महिला समेत 2 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार, सुरक्षा बलों ने जमीन में गाड़ा गया कैश और गोला बारूद बरामद किया। कानपुर के कर्नलगंज इलाके में कई घरों के बाहर लिखे गए पलायन करने के संदेश, लड़कियों से छेड़छाड़ की बढ़ती घटनाओं से दुखी हैं स्थानीय लोग, पुलिस वाले किए गए तैनात। मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई, जब्त की गई ऑडी कार। दिल्ली में इजराइल एम्बेसी के करीब महिला कांस्टेबल की राइफल से गलती से चली गोली, इलाके में मचा हड़कंप। प्रयागराज के फाफामऊ घाट पर दफनाए गए शवों का किया जा रहा है अंतिम संस्कार, नगर निगम अब तक 60 शवों का अंतिम संस्कार कर चुका है। यूपी के शामली में दहेज के लेन देन के 2 वीडियो वायरल हुए, वीडियो में लाखों का कैश और सोने चांदी के गहनों की नुमाइश हो रही है, पुलिस कर रही है अब मामले की जांच। ग्रेटर नोएडा में 30 लीटर अवैध शराब बरामद, पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। मथुरा के छाता में 3 युवकों ने घर में घुसकर की मारपीट, एक नाबालिग लड़की को दूसरी मंजिल से फेंका, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। मथुरा में एक लड़की को छत से फेंकने की वारदात पर प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर साधा निशाना, कहा जंगल राज में भगवान भरोसे है महिलाओं की सुरक्षा। नागपुर में सरकारी अस्पतालों के नर्स ने की 24 घंटे की हड़ताल, वेतन बढ़ाने समेत कुल 12 डिमांड सरकार के सामने रखी गई। महाराष्ट्र के सोलापुर में बीड़ी फैक्ट्री के कर्मचारियों का प्रदर्शन, बॉम्बे हाईकोर्ट में बीड़ी और सिगरेट से कोरोना का खतरा बढ़ने पर जताई थी चिंता। लाहौर में आतंकी हाफिज सईद के घर के पास हुए धमाके में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर, 20 लोग जख्मी हैं। लाहौर धमाके के बाद अस्पताल पहुंचा हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद, अस्पताल में घायलों का हालचाल लिया।
पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का बयान, आतंकी फंडिंग रोकने के लिए पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया। इथियोपिया के टिग्रे इलाके में बाजार पर हवाई हमला, दर्जनों लोग मारे गए। वॉशिंगटन डीसी में ब्रिज टूटकर हाईवे पर गिरा, 4 लोग जख्मी, एक ट्रक बुरी तरह से पिचक गया। रूसी नौसेना ने ब्लैक सी में गश्त कर रहे ब्रिटेन की रॉयल नेवी के युद्धपोत पर की फायरिंग। रूस के Su-34M लड़ाकू विमान ने जहाज के सामने गिराया बम। श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने रिकॉर्ड 9वीं बार संसद के तौर पर ली शपथ। 1977 से सांसद बन रहे हैं विक्रमसिंघे। न्यूजीलैंड ने जीता पहले आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब, भारत को 8 विकेट से मात दी। न्यूजीलैंड को भारत से 139 रनों का लक्ष्य मिला था। 45 ओवर 5 गेंदों में 2 विकेट के नुकसान पर 140 रन बनाकर मैच जीत लिया। पैराशूटर दिलराज कौर चिप्स बेचने को मजबूर, जीत चुकी हैं 28 गोल्ड, 8 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल। दिलराज कौर ने कहा, कई बार गुहार लगाने के बावजूद सरकार से कोई मदद नहीं मिली। हरियाणा से 30 खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में लेंगे हिस्सा। हरियाणा सरकार गोल्ड मेडल विनर को 6 करोड़ रुपए का इनाम देगी। सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 4 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 2.5 करोड़ का तोहफा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। ओलंपिक में हिस्सा लेने से पहले टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने लगवाया एंटी कोविड टीका। ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन करने की कही बात। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक टीम का थीम सॉन्ग लॉन्च, सिंगर मोहित चौहान ने तैयार किया ये गाना। लॉन्च कार्यक्रम में खेल मंत्री किरण रिजिजू मौजूद थे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।